हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपन कवर कर रहे हैं RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। उसमें अपनी यूनिट चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस। उसके अपन ने सब क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक तो पहले जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको कंप्लीट कर लिया था, और जो एंड में उसकी प्रश्नावली है 11th A उसके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ रहे होंगे। तो अपने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद में अब मैं पढ़ रहा हूँ 26 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 26 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक वस्तु को बेच रहा है कितने रुपए में? 21 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस इतने में बेचने से उसके क्रय मूल्य के इक्वल क्या हो रही है? हानि हो रही है। ये अपन से पूछ रहा है, यानी कि अगर उसको 21 रुपये में बेचा जाए तो जितना उसका क्रय मूल्य था उतनी क्या है उसकी हानि थी। अपन से पूछा है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो मैंने आपको दो बेसिक से फॉर्मूले बताए थे। किसका? एक तो एसपी का क्या फॉर्मूला बताया था? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बट्टे में 100 इंटू में क्या? सीपी, ये बताया था। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड फॉर्मेट क्या बताया था क्रय मूल्य का? वो क्या बताया था? 100 बट्टे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और इंटू में क्या चलता है अपना? एसपी चलता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो उसने कहा है कि जो क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत है ये इक्वल है। मैंने मान लिया कि P क्या है? P रुपये इक्वल टू क्या ले लिया? P प्रतिशत। जितनी हानि है परसेंटेज में उतना ही मूल्य क्या है उसका? क्रय मूल्य है। किसी भी एक में रख दो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन किस में रखें? उसका अपन वो क्रय मूल्य पूछा है तो अपन किस में रख लेते हैं? इसमें रख लेते हैं। तो देखो CP कितना है अपना? P इक्वल टू 100 बट्टे 100 प्लस प्रॉफिट या हानि। तो देखो प्रॉफिट या लॉस यानी कि माइनस का P इंटू में SP, और वो कितना दे रखा है? 21 अपन को गिवन है। इसको कैलकुलेट करो तो देखो ये इससे मल्टीपल होगा तो ये आएगा 100P माइनस P स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। और इक्वल टू ये इधर कितना आ गया? 2100 आ गया। कितना आ गया? 2100 आ गया। सेकंड बात ये हो गई अपनी द्विघात समीकरण। इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये बनेगा P स्क्वायर माइनस कितना? 100, ठीक है, माइनस का 100 इक्वल टू ये भी इधर मान लो इसको इधर लेके आए तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस में 2100, ठीक है। ये आ गया रिजल्ट। अब देखो इसका ऐसा रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है कि उसको जोड़े या घटाए, तब तो बनना चाहिए क्या? 100, और उसका मल्टीपल करें तो कितना बनना चाहिए? 2100 बनना चाहिए। तो देखो बहुत ही ईजी है। कैसे? इसको मैं इधर सॉल्व आउट कर रहा हूँ तो ऐसे दो टुकड़े हैं, P स्क्वायर माइनस 70P, इसके साथ क्या लगा हुआ है? P, 70P माइनस का 30P। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 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 ही रहेगा, माइनस का 100P हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 2100 हो जाएगा। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लस का क्या आ गया? 2100 आ गया। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो P कॉमन आ रहा है। क्या शेष रहा? P माइनस 70 इक्वल टू इधर से ले लो आप क्या? माइनस का 30 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? P माइनस 70। ये तो फॉर्मेट आपको आता भी होगा। तो देखो P माइनस 70 कॉमन चल रहा है, और क्या है? P माइनस 30 है, दोनों हैं। तो यहाँ से P की वैल्यू एक तो 70 आएगी और एक P का रिजल्ट आएगा 30, और ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। बहुत बड़ा नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो कहा था वो किया है। ये इसका क्या है? बेसिक मेथड है। क्या है इसका? बेसिक मेथड है। आगे बात समझ में। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, देखो आप इनमें से 70 या 30 दोनों एक रख के देख लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जैसे इसके वो दे रखे हैं क्या? ऑप्शन। तो देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं अपन को। इसमें पहला ऑप्शन ये दे रखा है क्या?
30 और कितना 70, तो अपना रिजल्ट भी क्या आया था 30 और 70। ये आप कहाँ से फाइंड आउट करो, देखो यहाँ पे कितना दे रखा है SP 21, तो ये कुछ ना कुछ किसी ना किसी का मल्टीपल होगा, तो 21 के टुकड़े करोगे तो 21 और 1 आता है, ठीक है। और दूसरा क्या आता है 3 इंटू 7, ये भी क्या होता है 21, या फिर 7 इंटू 3, इसके अलावा 21 के कोई टुकड़े नहीं होते हैं। तो अपना रिजल्ट किन में से आएगा, इनमें से आएगा। लगभग ये एक ट्रिक है, ये थोड़ा सा एक सेंस, ह्यूमन सेंस है, इससे आप लगा के आंसर को जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन को देखा, इससे ला सकते हो रिजल्ट, समझ रहे हो इसको बात को। तो देखो 30 और क्या आ जाएगा 70, अपना रिजल्ट आ जाएगा। आप इनमें रख के देख लेना, आपका एक रिजल्ट एकदम से करेक्ट आने वाला है। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ये जितने भी क्वेश्चन है सब अलग अलग है, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। तो सबको अलग अलग वे से अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसी वस्तु को बेचने से एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। कितना लाभ प्राप्त होता है, SP मान लो कितना बोल रहा है वो 100 रुपये मान लिया अपन ने, क्या मान लिया 100 रुपया, और प्रॉफिट हो रहा है कितने का 25% का। इट मीन्स 100 का 25% 25। तो देखो क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है SP माइनस प्रॉफिट। तो CP क्या आ गया यहाँ से 100 माइनस 25, इट मीन्स CP की वैल्यू क्या आ गई 75 आ गई। अब अपन से क्या पूछा है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखो 75 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है 100 में, कितने रुपए का फायदा 25 रुपये का, किस पे क्रय मूल्य कितना है 75, इंटू में कितना 100। तो देखो 25 दिया कितना आ गया 75, और 1/3 का रिजल्ट कितना होता है 33, सही 1/3% का क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। उसने कहा है किसी वस्तु को बेचा तो जितना उसका विक्रय मूल्य था उसका 25%, उसके 25% के बराबर में प्रॉफिट हुआ। तो देखो विक्रय मूल्य अपन ने मान लिया 100, प्रॉफिट उसको कितना हुआ 25%। इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं उस वस्तु को कितने में खरीदा 75 में, क्रय मूल्य उसका कितना रहा होगा 75 रुपया। तो देखो मैं वो बोल दूं आपसे कि उसको 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 75 वाली वस्तु को 25 रुपये के प्रॉफिट पे बेच रहा है, इट मीन्स वो इसको कितने रुपए में बेच रहा है, उसको 100 रुपये में वो सेल आउट कर रहा है। यही अपन ने किया है, क्रय मूल्य निकाला तो विक्रय मूल्य माइनस क्या कर दिया अपन ने प्रॉफिट, तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आई 75। अब 75 पे आप 25 रुपये का फ़ायदा ले रहे हो, समझ रहे हो इस बात को, वो था विक्रय मूल्य पे फ़ायदा दे रखा था उसने। अब निकालेंगे अपन क्रय मूल्य पे, तो 25 का फ़ायदा ले रहे हो 75 पे, तो 1/3, और 1/3 का रिजल्ट क्या होता है 33, सही 1/3% क्या होगा अपना आंसर आ जाएगा। अब करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अपन अब फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। CP रेशियो SP कितना है 10:11, 10 में खरीद रहे हो 11 में बेच रहे हो, 1 का फायदा 10 पे 1/10 क्या हो जाएगा 10% का क्या आ जाएगा अपन को प्रॉफिट आ जाएगा। अगली बात समझे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आगे वाला 29 नंबर क्वेश्चन, कितना 29 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। इसने कहा है कि सेलिंग प्राइस दे रखी है कितनी 2850, इतने में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, और वो कितने का होगा 14% का प्रॉफिट होगा। बट उसने कहा है कि उसे 14% का नहीं चाहिए, उसे कितना चाहिए ओनली फॉर 8% का ही क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए। तो देखो 8%, 14% का मतलब क्या होता है 14/100, कैलकुलेट कर लो, यहाँ से 7 और यहाँ से क्या आने वाला है 50, यानी कि 50 वाली वस्तु को 7 रुपये एक्स्ट्रा कितने में बेच रहा है 57 रुपये में बेच रहा है। बट क्वेश्चन बोल रहा है 57 में नहीं बेचना, कितने में बेचना है 2850 रुपये में बेचना है। तो एक जीरो तो लगेगा, 5 7 35, 25 और 3 28, यानी कि 50 बार क्या आ जाएगा मल्टीपल में आ जाएगा।
तो ये वाला रिजल्ट भी 50 बार मल्टीपल, उसको कितने में ख़रीदा था, 2500 में ख़रीदा था। अब देखो सीपी आ गया अपने पास, सीपी कितना आ गया, 2500, ठीक है। अब 2500 पे हमें क्या डायरेक्ट निकाल लेंगे, 108% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो डायरेक्ट निकाल लो। दो बिंदु से दो बिंदु गई, 108 की मल्टीप्लाई 25 से करोगे तो 0, 40, 8 पंजे 40 होता है, 540 और 2 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये आ गया, तो ये आ गया 2700 रुपया। कितने में बेचेगा, तो वो उसको बेचेगा कितने में, 2700 रुपये में सेल आउट करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। एसपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, कर्य मूल्य निकाल लिया। फिर जो कर्य मूल्य आया उस पर अपन को ओनली फॉर 8% का ही प्रॉफिट चाहिए, तो अपन ने 8% का प्रॉफिट निकाल लिया और विक्रय मूल्य कितना आएगा उसका, 2700 रुपया आने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 अपन से क्या फाइंड आउट करवा रहा है। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पे एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने कहा है कि 12 बॉल पेन यानी कि पेन को बेचा, 12 बॉल पेन को बेचा, ठीक है, बेच दिया, इतने को उसने क्या किया है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, तो उसको प्रॉफिट हुआ कितने के बराबर, 4 बॉल पेन के बराबर क्या हुआ, प्रॉफिट। आगे बात समझो। अब देखो क्या 4 बॉल पेन, मान लो 12 पेनों को कितने रुपए में खरीद के लाया या फिर बेच रहा है, कितने रुपए में बेच रहा है, 12 रुपये में, कितने में, 12 में, तो 4 को बेचेगा तब भी कितने रुपए आएंगे उसकी जेब में, 4 रुपये आएंगे। अब मुझे ये बताओ 12 को बेचेंगे तो अपन को 4 का प्रॉफिट कब हो सकता है, जब उनको 12 रुपये में ना खरीद के कितने रुपए में खरीदें, 8 रुपये में, तो 4 का बेनिफिट हो गया और किस पे हो गया, 8 पे, 1/2, 1/2 का रिजल्ट होता है 50% का क्या आ जाएगा, उसको प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो रिपीट करता हूँ। उसने कहा है कि आपको कितने बेचने हैं, 12 बॉल पेन बेचने हैं, उस पर आपको प्रॉफिट होगा 4 पे। मान लो सीधा सीधा ही है, 4 का तो अपन को प्रॉफिट हो रहा है, कितने बेच रहे हैं, 12। इट मीन्स अगर अपन 12 को कितने रुपए में खरीद लें कि अपन को 4 का प्रॉफिट हो जाए, तो अपन उनको 8 रुपये में खरीद लें। देखो एक बार ऐसे सुनो, जैसे 12 वस्तुएं हैं, इनका क्रय मूल्य क्या ले लिया मैंने, 8 रुपया ले लिया, और विक्रय मूल्य क्या ले लिया मैंने, 12 रुपया ले लिया। मुझे कितने का बेनिफिट हुआ, 4 रुपये का, किस पे, क्रय मूल्य पे, तो 4/8, 1/2 कितना प्रतिशत होता, 1/2 कितना होता है, 50% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इससे आप समझ जाना। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में सीधे सीधे। अपना क्वेश्चन नंबर 30 होने के बाद में अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर इनको सीधा सीधा करोगे तो फास्टली ईजी हो जाएंगे, वरना ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे। 39 दर्जन आम बेचने पे एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। इसने क्या कहा है, 39 दर्जन बेचे तो उसको कितने का बेनिफिट हो गया, 13 का। ऐसे समझो, उसने 39 आम को क्या किया, बेचा, कितने आम का प्रॉफिट हुआ उसे, 13 रुपये का, या फिर 13 आम का। तो 13 आम का प्रॉफिट मुझे कब हो सकता है, जब मैं इनको 39 में ना खरीद के कितने में खरीदूँ, 26 रुपये में ही खरीदूँ। तो मुझे 1/2 का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, कितने प्रतिशत का, 50% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। उससे समझो, देखो 39 को बेचना है मुझे, कितने का प्रॉफिट चाहिए मुझे, 13 का प्रॉफिट चाहिए। इट मीन्स मैं उनको कितने में खरीद के ला रहा हूँ, 26 रुपये में खरीद के ला रहा हूँ, तभी मुझे 13 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये अपना सीपी, ये प्रॉफिट, और ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो सीपी और प्रॉफिट को जोड़ोगे तो क्या आएगा, एसपी आएगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। देखो 32 नंबर क्वेश्चन। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो पहले क्रय मूल्य, 2 नींबू खरीदेगा 1 रुपये में, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ये रुपये हैं, तो 1 नींबू खरीदेगा 1/2
ठीक है, इतने रुपए में। अब सेलिंग प्राइस उसकी वो क्या होने वाली है, एक और है, 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, 5 नींबू बेचता है 3 रुपये में, एक नींबू बेचेगा 3/5 रुपये में। आगे बात समझे, ये हो गया एक नींबू का क्रय मूल्य और ये हो गया एक नींबू का विक्रय मूल्य। अब देखो इनको इक्वल करेंगे, क्या, CP रेशियो SP, क्या रिजल्ट आ रहा है, 1/2 और 3/5, 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, क्या 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 15, ठीक है, 5 और यहाँ से 6, 5 वाली वस्तु पे 1 का फ़ायदा यानी कि 1/5, 1/5 यानी कि 20% का क्या, प्रॉफिट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, 5 क्या है इस बार, नींबू हैं क्या, संतरे हैं। देखो CP 5 संतरे खरीद के लाएगा 10 रुपये में, एक संतरा खरीद के लाएगा 10/5 रुपया। आगे बात समझिए, फिर जब बेचने की बारी आएगी तो कितने संतरे बेच रहा है, 6 की दर से 15 रुपये में 6 की दर से 6 बेचेगा 15 रुपये में, तो एक बेचेगा 15/6 रुपये में। क्या रिजल्ट आ गया, 10/5 रेशियो 15/6, काट लो, किससे काटोगे, 30 से काट लो, इसको भी 30, तो 5 छिके 30, ये कितनी बार 5, 60 में खरीद रहे हो, बेच कितने में रहे हो, 75 में, कितने का प्रॉफिट, 15 का, किस पे, 60 पे, ये 15 चौक 60, 1/4 और 1/4 का रिजल्ट 25% का प्रॉफिट आ जाएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे से अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34। देखो 34 नंबर क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पे एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 1 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेच रहा है, कितनी क्वांटिटी है, 12 टॉफ़ी है, कितनी है, 12 टॉफ़ी है। ऐसा करने पे उसे हानि हो रही है और वो कितने की है, 20% की हानि हो रही है। अब अपने पास क्या नहीं है, इसका क्रय मूल्य नहीं है कि उसको कितने में खरीदा था, तो अपन ने मान लिया उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, P रुपया उसका क्रय मूल्य है। अब ध्यान से सुनो, अपन क्रय मूल्य निकालेंगे, एग्जिट रियल में अपन को नहीं पता, ठीक है, तो अपन निकालेंगे, यहाँ से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, क्रय मूल्य फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से सुनो, 1 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और 20% की उसको हानि हो रही है। इट मीन्स क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य का आपको फॉर्मूला बताया था, उससे निकाल लो, क्या 100/100 प्लस माइनस क्या प्रॉफिट या लॉस इनटू में उसका SP। तो देखो ध्यान से सुनो, 100/20% की यानी कि डायरेक्ट 80 लिख देता हूँ मैं, इनटू में क्या आ गया 1, ये आ गया अपना क्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य जितना भी है कितना है, इतना आ गया, कितना आ गया, इसको और फाइंड आउट कर लो आप, तो ये आ गया 5/4, ये आ गया उस वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखो इसको ऐसे नहीं रख सकते अपन 5/4, इनके साथ कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे, P की, X की, ZY की, जो भी आपको अच्छा लगे। इतना रिजल्ट आ गया, चलो ठीक है। अब देखो अपने पास क्रय मूल्य कितना आ गया, 5/4 रुपया। अब बोल रहा है वो कि उसको क्या 20% का प्रॉफिट भी चाहिए, क्या चाहिए उसको, 20% का प्रॉफिट चाहिए, ये बोल रहा है ना, हाँ 1 रुपये में बेचेगा तब उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। अब इस पे अपन प्रॉफिट निकालेंगे, कितने का, 20% का प्रॉफिट। तो देखो क्रय मूल्य कितना है अपना, 5/4 और 20% का प्रॉफिट होगा तो 120/100, जो कट रहा है उसको काट लो, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, इसको इससे काट लो तो ये आ गया, 6 से 4 कट गए यानी कि 3/2 आ गया, कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब क्रय मूल्य कितना आ गया उसका, 3/2। अब देखो 3/2, ठीक है, 3/2 में कितनी बेच रहा है वो, 12। आगे बात समझ में, 3/2 रुपये में कितनी बेच रहा है, 12 टॉफ़ी बेच रहा है। 1 रुपये में बेचेगा 12 इसका अपोजिट कर दो, 2 × 3, काट लो जितना कट रहा है उसको, तो ये कितना आ गया, यहाँ से 3/2 लेना है, सॉरी अपन ने उल्टा कर दिया,
3/2। तो इसको काट लो 4, और ये कितना आ गया, कितनी टॉफ़ी, ओनली फॉर 8 टॉफ़ी ही बेचेगा जब उसे क्या चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। देखो मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 1 रुपये में बेच रहा है, 12 टॉफ़ी बेच रहा है, 20% की हानि हो गई। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या आ गया, 5/4 रुपया आ गया। कैसे, 1 इंटू SP इस फॉर्मूले से, ठीक है। 100/20 घटा दो तो ये कितना आ गया, 5/4 क्रय मूल्य आ गया। अब इस क्रय मूल्य पे अपन को 20% का प्रॉफिट चाहिए। इट मीन्स 5/4 120/100 डायरेक्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 रुपये में उसको बेचोगे। कितने रुपए में, 3/2 रुपये में। 3/2 रुपये में कितनी वस्तुएं बेच रहे हो आप, 12, लेकिन आपको कितने रुपए में बेचनी है, ओनली फॉर 1 रुपये में। तो 1 रुपये में बेचोगे आप, ओनली फॉर 8 टॉफ़ी ही बेच पाओगे। अगर आप 8 टॉफ़ी बेच रहे हो तब जाके आपको क्या होगा, 20% का लाभ होने वाला है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन नंबर 34 होने के बाद में आप फाइंड आउट करेंगे अपन 35 नंबर। ये क्या बोल रहा है, 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसा ही है। इस पे 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी बेचनी पड़ेंगी। देखो 1 रुपया है, ठीक है, कितनी बटन है, 20 बटन है, ठीक है। हानि हो रही है, हानि कितने की हो रही है, 20% की हानि हो रही है। तो CP निकाल लेंगे। CP क्या आ जाएगा, 100/80 इंटू में 1 काट लो, इसको काटोगे तो कितना आएगा, ये 5/4। क्रय मूल्य कितना आ गया, 5/4। इतना रिजल्ट आने के बाद में अब इस पे चाहिए उसको 20% का प्रॉफिट। तो SP कितना आ जाएगा, 5/4 इंटू 120, 20 का ही चाहिए क्या उसे, 4% की हानि है इस बार, 20% की नहीं है। कितने की है, 4% की है। तो अपन ने यहाँ से गलत कर दिया, ठीक है। इसको फाइंड आउट करते हैं सही, कितना आएगा, 100/96 आएगा, इंटू में 1 काट लो, 50 आ गया, और यहाँ से 48, फिर 25, फिर 24। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 25/24 आ जाएगा। हानि हो रही है 4% की ही हो रही है, तो 100 में से 4 चला जाएगा, 96 ही शेष रहने वाला है। कितना, 25/24। इसका चाहिए उसे 120% का प्रॉफिट। अब देखो कट रहा है, उसको काट लो, 5 चौके 20, इसको काटोगे 30, फिर देखो 4 से काट लो या फिर 4 से कटेगा, 4 6 24, ठीक है। ये तो 4 से नहीं कट रहा है, फिर 4 से नहीं कट रहा है, ये कटेगा ओनली फॉर 3 से, 3 अट्ठे 24, 10 आ गया, इसको काटोगे 4 5, यानी कि सेलिंग प्राइस आ गई उसकी कितनी, 5/4 रुपये। अब देखो 5/4 रुपये में कितना बेच रहा है वो बेच रहा है 20 बटन, ठीक है। बेचने कितने रुपए में, 1 रुपये में, तो 20/5 इंटू में 4, ये कितना आ गया, 500 के 20। तो वो कितनी बटनें बेचेगा, 16 बटनें वो बेचेगा, अगर उसे क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ध्यान से करना कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। अब अपन फाइंड आउट करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक खिलौना 10.80 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ। SP दे रखा है कितना, 10.80 रुपया, और इसने लॉस परसेंट दे रखा है कितना, 10% की। इतने में बेचोगे तो इतने का घाटा हो जाएगा। अब बोल रहा है कि उसे क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो देखो प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से 10 से इससे निकालो 1/10 से, यानी कि 10 वाली वस्तु पे 1 का घाटा कितने में बेच रहा है, 9 में। 9 में नहीं बेच रहा, कितने में, 10.80 में, 9 एकम 9, फिर कितना आ जाएगा, 1 शेष रहेगा, ठीक है।
कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, एक शेष रहा तो ये आ जाएगा 1.2। ठीक है, जीरो लगाना चाहो तो लगा लो वरना कोई ज़रूरी नहीं है। इसको कर लो कितना 1.2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखो 12 वाला उसका क्रय मूल्य, ये उसका विक्रय मूल्य। अब 12 पे चाहिए उसे 120% का प्रॉफिट। काट लो जितना कट रहा है वो, ये काट लिया 144। 144 को 10 से डिवाइड करोगे तो 14.4% का क्या आ जाएगा, उसको प्रॉफिट आ जाएगा। अपन से क्या पूछा है, क्वेश्चन ही भूल गया, क्या पूछा है अपन से। हाँ, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि क्या हो 20% का लाभ हो। विक्रय मूल्य पूछा है अपन से, तो अपने पास क्रय मूल्य ये था, तो विक्रय मूल्य कितना है, सॉरी क्रय मूल्य आ गया इसका, ये निकाला अपन ने तो 14.4 रुपया। क्रय विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 14.4 रुपया, उसका क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। अगर वो इस वाली रेट, सॉरी वो क्रय मूल्य कहाँ है अपना, 12 पे निकालते हैं अपन ने, किस पे निकाल दिया, इस पे निकाल दिया, ये क्या हो गया गलत हो गया। दोबारा देखो विक्रय मूल्य कितना है, इतना, लॉस परसेंट इतना। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया, 10.80 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा 12 रुपये में। ठीक है, अब क्रय मूल्य आ गया 12 रुपया, इस पे उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, इट मीन्स वो कितने में बेचेगा 14.4 रुपये में बेचेगा। सिंपल सी बात है। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो देखो क्वेश्चन नंबर 37 अपन से क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति एक मेज 5% की हानि पे बेचता है। यदि वह 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य, ये कोई मेज का क्रय मूल्य 5% की हानि पे बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेच रहा है यानी कि 95% में उसने बेच दिया। अगर ये क्या हो 100% हो, अगर उसे 5% का प्रॉफिट चाहिए, इट मीन्स 105% का रिजल्ट चाहिए। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 10%, 10% की वैल्यू कितनी है 80। उसने कहा है कि 80 रुपये अधिक में बेचे तब जाके उसको 5% का लाभ होगा। अपन को चाहिए 100% का रिजल्ट, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है 100% इंटू 10, तो इंटू 10 तो उस वस्तु का क्या कितने में एक्स्ट्रा में बेचना पड़ेगा 800 रुपया अधिक में बेचना पड़ेगा। तो मेज का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है 10% की वैल्यू 80, तो 100% की वैल्यू 800। सिंपल है। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। तो देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है। एक पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता है। यदि उसे वह 4% कम में खरीदता तथा 6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, कि किसी वस्तु को 100 की जगह कितने में बेच रहा है 110 में, 10% के लाभ पे बेच रहा है। आगे बात समझे। अपन ने मान लिया, मान लो वस्तु का क्रय मूल्य CP क्या है x रुपया है, तो x वाली वस्तु का 110 निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 110। ठीक है, विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य x है तो विक्रय मूल्य SP क्या आ जाएगा x का 110% यानी कि इतना रिजल्ट आ जाएगा। तो SP क्या आ गया 11x बट्टे में क्या लिख दोगे आप 10। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट स्टेप में इसने बोला अपन से कि क्या बोला है इसने कहा है यदि वह 4% कम में खरीदता, 4% कम में खरीदता और 6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे लाभ होता। लाभ कितने का होता 18 से 3/4% का होता। प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है कितना 18 से 3/4%। आगे बात समझें। और कितने कम में खरीद रहा है वो 4% कम में खरीद रहा है। तो अब यहाँ से अपन नया विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। नया विक्रय मूल्य क्या आएगा SP का फॉर्मूला अभी बताया था आपको। डायरेक्ट क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बट्टे में 100 इंटू में CP। आगे बात समझ में। तो देखो 100 प्लस माइनस 4% कम यानी कि 96 बट्टे में 100 x से मल्टीप्लाई कर रहे हो
और देखो उनको प्रॉफिट, अब देखो ये क्या है, उसका क्रय मूल्य इतने में खरीद लिया, अब प्रॉफिट भी हो रहा है तो इसी का निकाल लेंगे अपन डायरेक्ट। क्या निकाल लेंगे, 18 से 3/4, तो इसको काउंट आउट करोगे तो ये आएगा 75, 75/4। और इसको और सरल करोगे तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, 400। इसका डायरेक्ट निकाल लेते हैं अपन, ये परसेंटेज में है, ये वैल्यू किस में, परसेंटेज, परसेंटेज हटाओगे बट्टे में 100, यानी कि 400 वाली पे कितना, 75 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। इट मीन्स 400 वाली वस्तु को कितने में बेचोगे, 475 में बेचोगे। अब इसको फाइंड आउट कर लो, 5 से काट लो, देखो 5 से इसको काटोगे तो 5 5 9 45 और 2 95 आ गया, ठीक है। इसको 5 से काटोगे तो 5 8 40 और कट रहा है क्या, ठीक है। ये 8 से 10 बार और ये 8 से 12 बार, 8 दूनी 16 होता है, हाँ सही है। फिर ये 5 से 2 बार, ये 5 से 5 एकम 5 और ये कितना आ गया, 5 एकम 5, 4 से 19 आ गया। ये कितना आ गया, 6 आ गया। ये कितना आ गया, 3। ये कितना आ गया, 50, 19 29 57, 57 अक्स बट्टे में कितना आ गया, 50 आ गया। ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब देखो उसने कहा है कि इस विक्रय मूल्य और इस विक्रय मूल्य दोनों में कितने का अंतर है, 6 रुपये का अंतर है। तो अपन घटा लेंगे, 57 अक्स बट्टे में 50 माइनस 11 अक्स बट्टे में 10 इक्वल टू कितने रुपए का डिफरेंस चल रहा है। देखो क्वेश्चन में उसने साफ साफ बोला है, क्या बोला है, एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। उसने कहा है कि 100 वाली वस्तु को तो 110 में बेच दिया, फिर बोल रहा है 4% कम में खरीदता तो कितने का फ़ायदा होता है, 18 से 3/4% का। लेकिन रुपयों में दे रखा है कि दोनों बार वो बेचेगा तो उसे कितने रुपए का फ़ायदा होगा, 6 रुपये का फ़ायदा होगा। इनको कैलकुलेट करना है तो देखो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 50। नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ मैं, कितना, दोनों का एलसीएम 50। तो यहाँ से कितना आ गया, 57 अक्स माइनस 5 तो 55 आ जाएगा, 55 अक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। 57 में से 2 चला जाएगा, 2 अक्स और उधर 500 हो जाएगा। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 आ जाएगी। और अपन से पूछा क्या है उसने, अपन से पूछा क्या है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। उसने कहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो 57 में से 55 चला गया, 2 आ गया। ये कितना हो गया, 500 हो गया। इस 6 को भूल गए अपन, ठीक है ना। यहाँ से 6, ये सॉरी कितना है, 6 है। तो 50 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा, 300। 300 का आधा कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ से 250 ना होकर रिजल्ट कितना आएगा, 150 ही आने वाला है। अब करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। देखो 39 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। 100 पेंसिल बेचने से एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन कर लिए, 100 को बेच रहा है, ठीक है, 20 के बराबर उसको प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं कितने में खरीदा है, 80 में खरीदा है, तब जाके उसको 20 का बेनिफिट। काट लो 1/4, 1/4 का मतलब उसे 25% का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 36 संतरे बेचने पे एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 36 को बेचा, 4 के बराबर हानि हो गई। अब 4 के बराबर हानि कब हो सकती है, जब उसने 36 रुपये में ना खरीद के कितने रुपये में खरीदा, 40 रुपये में उनको क्रय किया होगा। तो 40 पे 4 की हानि यानी कि 1/10 यानी कि 10% का उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हानि, उसकी हानि प्रतिशत कितनी है, तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया, 10% की उसको क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। तो आज की क्लास में इतना बस काफ़ी है। अपन ने पढ़े हैं 26 से लेकर 40 नंबर तक के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।